हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कर लिया था। आज चेक करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग होगी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश की गति। तो जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, सर्कुलर पाथ यहाँ पर लेता है और उस सर्कुलर पाथ पे हमें क्या करना है, मोशन चेक करना है। ठीक है। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field, start moving in a circular motion when a charged particle enters in a magnetic field, it start moving in a circular motion। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह उस चुंबकीय क्षेत्र पे वह उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ लेता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि जब वो वृत्ताकार पथ ले रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, उस पथ का त्रिज्या कितनी होगी। तो मान लो एक ये वृत्ताकार पथ है जिसमें ये v वेलोसिटी से ये एक चार्ज q यहाँ पर चल रहा है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। तो हम कहेंगे लेट अ चार्ज q is moving in a circular path of radius r with velocity v। माना एक आवेश q v वेग से एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है पर घूम रहा है। तो अगर हम बात करें तो फोर्स बाय लेट v be the magnitude of magnetic field। b यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का, माना b
बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। ठीक है, बी इसका परिमाण हो गया। ठीक है, तो अगर बी इसका परिमाण हो गया तो हम बोलेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगने, मैं कह सकता हूं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। हम यहाँ पे थीटा 90 डिग्री लेके चल रहे हैं। F बराबर क्यू वी बी हमारे पास बल होता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी बी। समीकरण नंबर 1 मान लिया। नाउ एज वी नो दैट due to this magnetic field, the charge is experiencing a circular motion. हम कहेंगे जैसा हमें पता है इस बल लगने के कारण, इस बल द्वारा आवेश, जैसा हम जानते हैं इस बल द्वारा आवेश एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन घूम रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन चार्ज Q is given by आवेश पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल होगा F बराबर m v स्क्वायर अपॉन में r, where m is equals to mass of charge। m क्या है, आवेश का द्रव्यमान, m आवेश का द्रव्यमान है, मास ऑफ चार्ज। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ पाथ, यानी कि पथ की त्रिज्या। चलो यहाँ पर फटाफट नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे तो वो सर्कुलर मोशन लेना स्टार्ट कर देता है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ लेता है। जैसे V एक Q चार्ज
v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो वो घूमने लगेगा। तो लेट अ चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। माना एक चार्ज q है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ में जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस r है और वेलोसिटी कितना v, v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो माना एक आवेश q v वेग से वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या r पर घूम रहा है। तो लेट b भी द मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया b यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र और v वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया पार्टिकल ने यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर द्वारा आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर QVB। ठीक है, ये बल लगेगा QVB। तो अगर हम बात करें F बराबर QVB हो गया। अब हमें पता है क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के कारण चार्ज ने एक सर्कुलर मोशन लिया। क्या लिया? एक वृत्ताकार पथ लिया है ना। इस आवेश ने एक वृत्ताकार पथ लिया यानी कि चार्ज ने एक सर्कुलर मोशन ले लिया। तो जैसा हम जानते हैं इस बल पर आवेश द्वारा यानी इस बल ने आवेश को एक वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है। तो वृत्ताकार पथ पे ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है। बात करें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है चार्ज क्यू पे, वो कैसे दिया जाएगा? यानी कि आवेश क्यू पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv² अपॉन r। हमें पता है F बराबर तो बल हो गया अभिकेंद्र, m का मतलब है मास ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का द्रव्यमान। अब जो द्रव्यमान घूम रहा होगा वो m आवेश का है, m द्रव्यमान का है जो आवेश घूम रहा है, यानी कि m मास ऑफ चार्ज का जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो r हो गया हमारा रेडियस ऑफ द पाथ यानी कि पथ की त्रिज्या हमारी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है तो इक्वेशन 1 इक्वल टू हमने कर दिया इक्वेशन 2 के, यानी कि समीकरण पहले को समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 के बराबर कर दिया। जैसे हमने समीकरण 1 और 2 बराबर किए तो यहाँ आ जाएगा QVB बराबर mv² अपॉन में r। तो v से v कैंसिल हो जाएगा और r का मान आ जाएगा हमारा mv अपॉन QB। ये हमारा रेडियस बन जाएगा यानी कि त्रिज्या बन जाएगी। तो रेडियस आ जाएगा हमारा mv अपॉन में QB। ये हमारी त्रिज्या है इस सर्कुलर पाथ। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एक्वायर्ड बाय द चार्ज। यह आवेश द्वारा निर्धारित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। तो R बराबर हमारा बन गया mv अपॉन QB। m का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान है, मास है, v का मतलब वेलोसिटी, q का मतलब चार्ज और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये त्रिज्या लेके जो पथ पे हमारा जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइम की, यानी कि समय कैसे निकालेंगे, कितना टाइम वो लेगा इस सर्कुलर पाथ को कवर करने पे। ऐसे करके हम ये पूरा मोशन, टाइम और फ्रीक्वेंसी पर बात करके इस पे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।